निश्चित रूप से तमिलनाडु ने एक नई राजनीति, नए तरीके की राजनीति, नए सूर्योदय की राजनीति उसने शुरू किया है, दिखाया है और ये सारी तस्वीरें मानस पटल पर अंकित हो रही है, बहुत ही सुख दे रही है, बहुत ही सुख देने वाली है। आज जब पूरे देश में एक नफरत का साम्राज्य बना हुआ है और नफरती अपने वक्तव्यों से, नफरती कृत्यों से पूरा का पूरा देश कांप रहा है, थरथरा रहा है, उसमें ऐसी बात आई है तो ये निश्चित रूप से सुखद है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली ने प्रयास नहीं किया, बहुत प्रयास किया, काफी प्रयास किया और आज तक प्रयास जारी है। जहां कहीं भी उनको मौका मिल रहा है, अगर उनको चित्र दिखाई पड़ रहा है, अगर दरार दिखाई पड़ रही है तो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे मोदी जी आजकल लगातार जब भी चर्चा जहां की हो रही है तमिलनाडु की चर्चा करते हैं और ये बहुत व्यथित है कि कांग्रेस ने डीएमके की पीठ पे छुरा भोग, इन्होंने कहां कहां क्या भोगा उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसकी चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले हाथ में लाया उनको जो वो विजय को कि हमारी जो मदद चाहिए हमसे मदद ले दो, सब हो सकता था। ये डीएमके को भी डीएमके उनका सहयोगी रह चुका है, तो ये डीएमके की भी सरकार बना सकते थे, अन्ना डीएमके की भी सरकार बना सकते थे, विजय की भी सरकार बना सकते थे, लेकिन एक मजबूत वैचारिक आधार प्रस्तुत किया है विजय ने, ये स्वागत योग्य है। और ऐसी हालत में और एक चीज खास करके तमिलनाडु में हो सकती है कि एक क्रिश्चियन आदमी को पहली बार, एक क्रिश्चियन आदमी नहीं, क्रिश्चियन आदमी की पार्टी को इस तरीके से प्रचंड बहुमत, हम तो कहेंगे कि उसको प्रचंड बहुमत देकर के अपना सामने, और वहां की सारी पार्टियों ने उसका सम्मान किया है। दिल्ली के प्रतिरोध के बावजूद वहां की सारी पार्टियों ने उसका सम्मान किया है और इसमें हम तो शुक्रिया अदा करेंगे स्टालिन का भी कि स्टालिन ने जिस सदाशयता का परिचय दिया है, जिस राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है, निश्चित रूप से ये सब लोग समझ रहे हैं कि देश में इस समय संकट क्या है। देश में संकट है, जनतंत्र बचाने का संकट है, देश में संकट है, अपनी वैचारिकी बचाने का संकट है और उसको बचाने का काम तमिलनाडु की पूरी जनता ने किया है, सारी पार्टियों ने किया है। अब रही बात सरकार चलाने की, तो वहां पर एक लंबे अरसे से कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी भी सत्ता की भागीदार नहीं रही है, उसके सहयोगी रही है लेकिन उसमें भागीदार नहीं रही है। अब अगर इनकी महत्वाकांक्षा उबाल मार गई इन सारे लोगों की तो वहां दिक्कत होगी, और अगर उबाल नहीं मारी, अगर ये लोग वाकई जनतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहेंगे और एक भाई लंबा लक्ष्य लेकर के, दिल्ली का लक्ष्य अपना लेकर के, राष्ट्रव्यापी लक्ष्य लेकर के उसको सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से ये सरकार बहुत ही बेहतर काम करेगी, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टियां उसको आधार देंगी और कांग्रेस उसको अपना अनुभव देगी। और जिस तरीके की हरकत स्टालिन कर रहे हैं, स्टालिन भी हमको लग रहा है कि वो इनका सहयोग करेंगे, पीछे से सहयोग करेंगे कि ये पार्टी जो भी घोषणा की है, लेकिन इन्होंने इतनी घोषणाएं कर दी हैं कि इनके लिए बिना केंद्र सरकार की मदद के इनकी घोषणाएं पूरी नहीं हो सकती हैं और केंद्र सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि ये सरकार आगे प्रदान करे और इस तरीके से उसको प्रदान करे कि हमको ये धता बताते हुए उसको ये सरकार दीर्घजीवी हो। ऐसी हालत में द्वंद तो वहां है, लेकिन हम तो एक बात हम तो मतलब बार बार कहते हैं कि जो सैद्धांतिकी है जनतंत्र के लिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि बातचीत हो, आपस में बातचीत हो, अपने विपक्ष से भी बातचीत हो, अपने अंदर भी बातचीत हो, वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। और अगर चलती रहेगी और जो चीजें फिलहाल ये दिखाई पड़ रही हैं और अगर चली तो ये देश की राजनीति पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा। और हम तो आशान्वित हैं कि तमिलनाडु से सीख लेकर के पूरे देश की भी सारी पार्टियां, अब तक जैसे क्या है, गुंडा बदमाश मवाली और ये पैसे वाले ही, ये गैंग वाले ही चुनाव जीत सकते हैं अपना, इसलिए ये इन्हीं को टिकट दो। लेकिन इसने, विजय ने नई पार्टी थी कि उसने वहां पर शिक्षित लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, योग्य लोगों को, तकनीकी लोगों को उसने प्रश्रय दिया और जनता ने भरपूर प्यार किया है। आप उठा करके देखिए इस समय वो तमिलनाडु विधानसभा या उसकी पार्टी को आप उठा करके देखिए, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं उसमें, बहुत रंच मात, या हो सकता है
कि कतई ऐसे मवाली लोगों को वहाँ उसको जगह नहीं है। तो मैं तो तमिलनाडु की इस सारी प्रक्रिया से बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, उनको अपनी शुभकामना देता हूँ और ये इसकी रोशनी में अपने देश भर की सारी पार्टियां अगर देखेंगी कि नहीं, जनता इनको भी मतलब अच्छे लोगों को भी योग्य लोगों को भी पैसे देती है और अगर उनको मौका देती है कोई पार्टियां तो उस पार्टियां को भी सर माथे उठा करके रखती है। हमको तो यही असल लगता है। में और मुझे तिवारी जी ने पूरी बात अभी यहाँ पर रखी है, बहुत आशावादी चित्र है। विशेष तौर पर बंगाल के अंदर जो चित्र दिखा उसमें 300 कार्यालय दूसरी पार्टी के जला दिए गए और जो है यहाँ पर उस तरीके का कोई हिंसा आफ्टर इलेक्शंस की नहीं दिखी। तो एक किस्म का कॉन्ट्रास्ट हमको यहाँ पर देखने को हमको मिला है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का काम जो है वो सत्ता पक्ष को आईना दिखाना होता है, जनता की तरफ से अंकुश लगाना होता है। वो सब काम भी लोकतंत्र के अंदर उतना ही जरूरी है जितना ये सदस्यता जो हमने यहाँ पर देखने का काम किया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो देश के अंदर आगे बढ़ेगा। सभी पार्टियां इस कॉन्ट्रास्ट के बारे में जरूर सोचेंगी और ये जो नफरत का और एक तानाशाही का जो एक वातावरण है उसमें लोकतंत्र और एक सद्भाव कितना ज्यादा जरूरी है इस समाज के लिए, देश के लिए, इस बात का को वो महसूस करेंगे, एहसास करेंगे और इस कल्चर को कैसे बढ़ाया जाए आगे, इसके जरूर रास्ते निकालने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट साथियों का, माननीय व्यास जी का, सोढी जी का, खालिद साहब का और माननीय तिवारी जी का। दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें ताकि ये जो इशू है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। दर्शक